So hi boys and girls, hope you all are doing great in your lives. And yeah, ये वीडियो सेम डे रिकॉर्ड हो रही है, सेम शर्ट पिछली वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है पजल पे। अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एंड उसके बाद एक और वीडियो रिकॉर्ड होगी और आई थिंक एक और वीडियो रिकॉर्ड होगी। 4 वीडियोस में सेम टाइम पे सेम डे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं इजी होकर एडिट करके कल संडे एंड मैं कल उसको अपलोड कर सकूँ। सो टुडेस टाइटल इज व्हाई चीटर्स चीट। सो लेट्स गो एंड फटते हैं इस टॉपिक के अंदर जाके। सो ये चीटिंग की एक आदत होती है ना, ये पैदा होते ही आपके अंदर नहीं आती। ये आदत आप विद योर लाइफ एक्सपीरियंस करते हो और इस चीज़ को सीखते हो और अपने अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो। जो चीटिंग है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हो। इट्स अ प्रोसेस, यू आर नॉट बॉर्न विद इट। एंड हमारी वीडियो इसी टॉपिक के अराउंड होगी कि चीटर्स चीट क्यों करते हैं, चाहे वो एक बिजनेस में हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप में हो, चाहे दुनिया की किसी भी चीज़ में हो, चाहे वो आप स्कूल के अंदर या कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर चीटिंग कर रहे हो। आप आखिर चीटिंग करते ही क्यों हो, क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे, व्हाई चीटर्स चीट। हम इसके अंदर बिजनेस की और रिलेशनशिप की एग्जांपल लेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में बात करना। और आपको पता ही है कि मैं रिलेशनशिप्स के बारे में काफ़ी बात करता हूँ एंड एडवाइस देने की कोशिश करता हूँ। सो हम इन दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे और इसमें पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि बिजनेस के अंदर चीटिंग क्यों करता है आपका बिजनेस पार्टनर। पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि सपोज अब मैं आपके साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल शेयर करूँगा कि एक लड़की है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, न्यू आई है, न्यूली यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अब वो लड़की कॉमिटेड है किसी और लड़के के साथ जो समहाउ उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आ सका जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो लड़की गई है। एंड वो लड़का किसी और यूनिवर्सिटी में अपना पढ़ रहा है, अपनी स्टडी कर रहा है एंड वो लड़का इस हेल या रिच, उसके पास सारी लग्जरीज, हर कार, फोन्स, मोबाइल, सब कुछ पैसा है उसके पास, बाप का अपने सब कुछ है उसके पास। इसलिए अब वो लड़की ज़्यादा उसके साथ पैसे के लिए है, अट्रैक्ट हुई हुई है, वो आपस में प्यार करते हुए कमिटेड है। अब वो यूनिवर्सिटी के अंदर आई है। अब शुरू में आपके यूनिवर्सिटी डेज जो होते हैं ना, वैसे स्टोरी टाइम में ये मैंने आगे बताना है आपकी दोस्तियाँ कैसे और किस टाइप के लड़कों से होती है और किन लोगों से आपने बचना है, कि किस टाइप ऑफ लड़कों ने किस टाइप ऑफ क्लासमेट से क्लास फेलो से, लड़के लड़के दोनों इसके अंदर होते हैं, आपकी दोस्ती होती है। सो अब वो जब लड़कियां ना, वो लड़की ज़रा ना घुल मिल रही होती है, अब वो दोस्त बनाने की कोशिश करती है, सर अपना सोशल एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रही होती है। हर सर्कल के हर दोस्ती या सोशलाइजेशन में वो एक वर्ड इस्तेमाल करती है कि वो कमिटेड है एंड उसकी बड़ी एक हाइप क्रिएट हुई होती है इंडस्ट्री में कि वो कमिटेड है। तो इसके साथ कोई हैंकी बैकी नहीं करनी यानी कि कोई इसके साथ रिलेशनशिप नहीं आएगा, बस वो दोस्ती कर रही है तो दूसरे लड़के भी उसके साथ दोस्ती कर रहे हैं। मैं इस चीज़ से आउट हूँ, मैं साइड हूँ, बट मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो अब वो क्योंकि कोई मकसद ही नहीं है जब वो कमिटेड है तो कुछ करने का। अब सारे उसके इर्द गिर्द दोस्त बन रहे हैं, लड़के उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक ये सिनेरियो है। अब हम डिस्कस करेंगे बिजनेस का सिनेरियो। इस लड़की वाले का हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं, पहले बिजनेस का करते हैं। बिजनेस में आपका पार्टनर आपको चीट क्यों करता है यार। देखो, इंसान जब से पैदा हुआ है ना, जब से दुनिया में इंसान आया तब से एक साइकी है इंसान की कि इंसान का दिमाग जो है वो हार्ड वायर्ड है एक चीज़ को लेकर कि उसको हमेशा पसंद है शॉर्टेस्ट वे टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब इंसान को अगर एक रास्ता देख रहे हैं ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी, सीधा सीधा रास्ता, चाहे वो रास्ता कितना ही स्लिपरी, कांटों से भरा हुआ, पत्थरों से भरा हुआ, बंदूक के अंदर बंदूका लगी हुई है आपको मारने के लिए करी है, इंसान वहीं से जाएगा पार्ट ए टू पार्ट बी। वो ऐसे घुमा फिरा के लंबे वाला रास्ता नहीं लेगा, वो हमेशा छोटे रास्ते से जाता है। अब बिजनेस के अंदर ये होता है कि इंसान की ना एक साइकी होती है। अगर मैंने आज की इन्वेस्ट किया है ना $1, तो अगले साल में एक्सपेक्ट करता है कि $2 मिले, उससे अगले साल उसको 3, अगले साल उसको $4 रिटर्न में उसको मिले, बिकॉज उसने इन्वेस्ट किया है। बट उसके अंदर ना एक अनसर्टेनिटी आती है और इंसान अनसर्टेनिटी से बहुत भागता है, उसको बिल्कुल नहीं पसंद अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें या जिसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, टोटल लॉस भी एंड प्रॉफिट भी। अब वो हर साल एक्सपेक्ट कर रहा है कि $2, $3, फिर $4 बनेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके पैसे सारे जा भी सकते हैं। अब बिजनेस के अंदर वो क्या करता है कि वो देखता है ना जब कि उसके सामने $25,000 पड़ा हुआ है, तो वो उसको उठा के भागने की कोशिश करता है, चीटिंग करने की कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता वो चाहे कंपनी ऑन द लॉन्ग टर्म 4 साल 5 साल बाद $1 मिलियन कंपनी बनेगी,
बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर, पैसे ही पैसा होगा, वो ये चीज़ नहीं देखता। वो कहता है यार ये तो बात की बात है, अभी जो सामने पर है ना इसको हम ले लें जल्दी से और इसको कब्जा करके यहाँ से निकलेगी करें अपनी, हमारा पार्टनर जाए बाहर में, कंपनी जाए बाहर में, हमें जो हमारा पैसा सामने पड़ा हुआ है ना इसको हम उठा के निकल दें यहाँ से। ये इसलिए इंसान चीट करता है क्योंकि उसको दिख रहा है यार जब इस 25,000 के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है, सर्टेन है हर चीज़ सामने पर है, मैंने उठाना है, मैंने निकल जाना है, मुझे उसी टाइम मेरा पैसा मिल रहा है, कोई लॉस के चांस नहीं है। इस कंपनी के अंदर चांस है, क्या पता ग्रो ना करे, क्या पता ग्रो कर जाए, और कितना टाइम बाद पैसा आएगा, टाइम का भी फैक्टर कितना रहता है। जब उसके पास एक चीज़ सामने पड़ी हुई है बस चोरी करता है उसको, वहाँ से निकलने की करता है। ये हमारा एक टॉपिक मैंने कवर किया बिजनेस के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे उस लड़की को, सेम थिंग उसके साथ इस्तेमाल होती है। सो जो लड़की है, अब उसका जो बॉयफ्रेंड है वो किसी और शहर में किसी और इंडस्ट्री में पढ़ रहा है, एंड जो उनका जो एक रिलेशनशिप है वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप की बुनियाद किस चीज़ पे है? बुनियाद है लॉन्ग टर्म और एक वादे पे, एक मायदे पे कि मैं दूर हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं डिग्री कंप्लीट करने के बाद तुमसे शादी कर लूँगा। एक लॉन्ग टर्म उनका एक मुआहदा तय पाया हुआ है, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, इमेजिनरी विजनरी नॉट मेशनरी। सो अब वो लड़की सोचे ये क्या, अब उसकी बेस क्या है? अब वो सोचे कि यार ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है, 4 साल बाद मैं उससे शादी करूँगी। अब ये 4 साल बीच में टाइम का फैक्टर आ गया ना। अब इंसान जो है ना हमेशा शॉर्ट टर्म के पॉइंट ए टू पॉइंट बी रास्ता देखता है। अब उसके लिए वो टाइम जो है ना वो एक अनसर्टेनिटी है कि 4 साल बाद भी अगर उसको कोई पसंद आ गई और हमारी लाइक आपस में शादी ना हुई या हम एक दूसरे के लिए कंपेटेबल उस टाइम में ना हुए तो क्या होएगा? लाइक उसके दिमाग में ख्याल आने लगे। सो अब उसका सोल्यूशन भी निकालना है कि ओके अब जब तक नहीं है तब तक अब मेरे पास क्या चॉइसेस है। अब वो जो लड़का है वो हैंडसम भी है, पैसा हर चीज़ उसके पास है, प्ले बॉय सब कुछ है, वो पार्टी शार्टी भी करता है, हर चीज़ है उसके पास। अब उस लड़के के अंदर उस लड़की को क्या मिल रहा है? अल्फा बीटा एक्स वाई जी, ये 5 चीज़ें उस लड़के के अंदर मिल रही है। बट ड्यू टू लॉन्जिविटी, लॉन्ग रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से, इन चीज़ों की वजह से अब वो लड़की क्या देखेगी, वो जो लड़के जो उसके साथ दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन लड़कों की नज़र में वो लड़की प्यारी थी। लाइक मेरे लिए तो ओके एवरेज ही थी, बट मेरे लिए एवरेज इसका मतलब ही नहीं कि हर किसी के लिए एवरेज है, उनके लिए वो मोर देन इनफ थी, गुड थी। अब वो लड़के उसके ना करीब आने की कोशिश कर रहे थे, सारा जो उसका ग्रुप बन रहा था ना लड़कों का। अब पहले वो तस्वीरें ऐसे होती थी, बिल्कुल ऐसे बाजू बांधे हुए एंड ओके तस्वीरें हो रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो तस्वीरें ऐसे गले मिलते हुए होने लगी एंड क्लोज आने लगी एंड दे मूव ऑन। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको वहाँ पे अनसर्टेनिटी दिख रही है कि वो लॉन्ग टर्म में 4 साल बाद पता नहीं क्या होएगा, क्या ही हो जाएगा 4 साल बाद। सो अभी अगर उस लड़के के अंदर ये 5 चीज़ें मिल रही है और ये जो मेरे इर्द गिर्द जो 2-3 लोग हैं जो मेरे ज़रा क्लोज आ रहे हैं, अब इनके अंदर अगर मुझे अल्फा बीटा गामा मिल रहा है और वाई जी, ये अल्फा बीटा मिल रहा है, एक्स वाई जी मुझे नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। लाइक अभी नहीं है तो क्या पता उसके बाद खूबसूरती है, सब कुछ है, लेकिन पैसा वगैरह नहीं है उसके पास या थोड़ी सी ड्रेसिंग सेंस नहीं है, तो ये बाद में मैं खुद ही इसके अंदर चेंज ले होंगी। एंड ना भी ला सकी तो आई एम ओके विद डैट, मैं उसके साथ ही लाइक जीना सीख लूँगी, उसकी ये उस मेंटालिटी बन जाती है। अब एक बहुत मशहूर इकोनॉमिस्ट है, डब्ल्यू लुइड आई थिंक उनका नाम है, फर्स्ट नेम मुझे सही से याद नहीं है, डब्ल्यू लुइड ही है, आई थिंक वेरी ग्रेट इकोनॉमिस्ट है वो इस दुनिया में। सो वो बताते हैं कि डब्ल्यू लुइड, सो वो कहते हैं कि दुनिया में जो चीज़ भी हो रही है ना, जो भी चीज़ हो रही है, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है, उसके अंदर इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव। अब इंसान चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका इंसेंटिव होता है, या वो चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके अंदर सोशल इंसेंटिव होता है, या चोरी करने के बाद जो उसके ऊपर लेबलिंग लगेगी उसकी वजह से डी इंसेंटिव हो जाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग्स है, आई थिंक आप बस इसको गूगल कर लीजिएगा, इंसेंटिव और डिसेंटिव वगैरह क्या होता है और सोशल इंसेंटिव क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। इंसान चोरी इसलिए नहीं करता क्योंकि वो चोरी करने के बाद उसको सज़ा मिलेगी और वो सज़ा से बचना उसका इंसेंटिव है। अब लाइक जो चोरी है ना, चोरी इंसान की फितरत के अंदर है, लेकिन इंसान को चोरी से रोका किस चीज़ ने हुआ है? वो है सज़ा, वो है पनिशमेंट। अगर इस दुनिया के अंदर पनिशमेंट ना होती, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, पुलिस की हो या खुदा की हो,
अगर वो पनिशमेंट ना होती तो हर इंसान चोरी करता है, हर इंसान के अंदर वो एक फितरत है चोरी करने की। बट ये चीज़ है जो उसको रोकती है। इंसान ना दुनिया को मोरालिटी से देखना चाहता है, मॉरल वे से। बट इंसान जो रियलिटी में देखता है वो है इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये सारी जो दुनिया है वो इकोनॉमिक्स पे चल रही है। इकोनॉमिक्स ही पूरी बुनियाद है दुनिया की, हर चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। इंसान देखना मोरालिटी से जाता है, मॉरल वे से, बट देखता उसको इकोनॉमिक्स वे से है। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि दुनिया सारी इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, और इकोनॉमिक्स का बेसिक चीज़ क्या है? इंसेंटिव। यानी कि इकोनॉमिक्स जो हमारे पास डाटा है ना, दुनिया डाटा पे चल रही है। हम डाटा को एनालाइज करके दुनिया में सारे जो ट्रेड्स वगैरह सब कुछ हो रहा था हम वो कर रहे होते हैं, एंड उसके पीछे होता है इंसेंटिव। हर चीज़ के पीछे होता है इंसेंटिव। एंड ये हमारा दूसरा टॉपिक है, और हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंसेंटिव का क्या इफेक्ट होता है चीटिंग पे। सो हम अपने इंसेंटिव के टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि लाइक हर चीज़ दुनिया में ओके इंसेंटिव पे बेस्ड होती है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप हो, चाहे वर्चुअल हो, चाहे जो मर्जी चीज़ हो, वो इंसेंटिव पे बेस्ड होती है। आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो आपका एक इंसेंटिव होता है कि बीच में या तो मैं इसको फ़ायदा दूंगा या तो इससे फ़ायदा लूंगा। इन अ रिलेशनशिप और इन लव आपका इंसेंटिव होता है कि या तो मैं प्यार दूंगा इसको या तो इससे प्यार लूंगा, या तो हम कड़क करेंगे आपस में, काइडलिंग जो तुम लोगों को नहीं मिली। ओके सो या तो हम प्यार देंगे या तो प्यार लेंगे। इमोशंस शेयर करेंगे अपने साथ या टेंशन शेयर करेंगे। दोस्ती में इंसेंटिव होता है कि हम इमोशंस, टेंशन्स अपने सब कुछ शेयर करते हैं आपस में। हर चीज़ के पीछे एक इंसेंटिव और एक फ़ायदा छुपा हुआ होता है, हर चीज़ के अंदर होता है। अब इसके अंदर अब हम एक बिजनेस की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर इंसेंटिव हमेशा जो होता है वो दो पार्टीज़ के दरमियान होता है, दो लोगों के, दो से ज़्यादा एक ग्रुप में होता है। ओके, अब दो लोगों में से अगर एक बंदे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा या वो ऊपर जा रहा होगा, दूसरा स्टेबल बिल्कुल, या एक बंदा स्टेबल और एक बंदे का जो प्रॉफिट से पैसे हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं, या वो म्यूचुअल है बिल्कुल, या एक रिलेशनशिप के अंदर एक बंदा ही ज़्यादा प्यार दे रहा है और दूसरा न्यूट्रल है, या एक बंदा कम प्यार दे रहा है और वो दूसरा जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है। जब ये डिफरेंस आया था ना इन चीज़ों में, तो वहाँ पे आती है चीटिंग। अब यहाँ पे जो इंसेंटिव है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इंसान या तो चीटिंग करेगा या तो चीटिंग करवाएगा। यू विल चीट ऑन अदर और यू विल नॉट एक्सपेक्ट, बट द प्रोबेबिलिटी इज दैट अदर विल चीट ऑन यू। यानी कि या आपके साथ होगी या दूसरे के साथ करेंगे। यहाँ पे जब भी इक्वली चीज़ें या वैल्यूज डिवाइड नहीं होती ना आपस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे हमेशा चीटिंग आ जाती है। ओके सो लेट मी शेयर यू डाटा ऑफ यूएस स्टैटिस्टिक्स। यूएस ने डाटा शेयर किया था 40 साल का कि चीटर्स गेट द चीटेड मोस्ट, यानी कि चीटर्स के साथ इस यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा चीटिंग हो रही है। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको रिलेशनशिप के ज़रिए देता हूँ कि अगर रिलेशनशिप में एक पर्सन चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया है, कोई सोच दिमाग में आई है या उसका एविडेंस मिला है, तो जो उसका दूसरा पार्टनर होगा और इसी आलम में कि इस मेरे पार्टनर ने चीटिंग की और जो इसको वैल्यू है या जो इसको मज़ा है वो ज़्यादा आ रहा है इस दुनिया के अंदर, एंड जो हमारा म्यूचुअल इंसेंटिव था वो ख़त्म हो गया है, एक बंदा ज़्यादा मज़े में है, तो इसी आग में अब दूसरा पार्टनर भी है वो चीटिंग करता है। अब वो जो दूसरा पार्टनर चीटिंग करता है और पहला पार्टनर भी चीटिंग कर रहा होता है, फिर उनको पता चलता है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर चीटिंग कर रहे हैं। यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा डिवोर्स इसके ज़रिए ही हो रहे हैं। ये आप डाटा है यूएस का, आप जाके चेक कर सकते हैं, 40 ईयर्स का और मैरिड कपल। अब इसको अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो बिजनेस के अंदर लाइक अगर आप बॉस है, सीईओ है, ओनर है, फाउंडर है, कुछ भी बुलशिट हैं अगर आप, एंड आप फ्लेक्सिबल टाइम पे आ रहे हैं, हर महीने आप पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं, प्रोजेक्ट ज़्यादा आ गया, प्रोजेक्ट बड़ा आ गया और उसका फ़ायदा सिर्फ आपको हो रहा है और आपके एम्प्लॉयज़ भी कॉन्स्टेंट इनकम पे ही चले जा रहे हैं। आप फ्लेक्सिबल टाइम पे आ रहे हैं, आप सुबह 10 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, जब तुम कर रहे आ रहे हैं, जितना मर्जी पैसा चाहे कमा रहे हैं, आप छाप रहे हैं पैसा, बट आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं फिक्स्ड 8 बजे आ रहे हैं और दे आर रबिंग देयर एस फ्रॉम 8 to 10 टू वर्क फॉर यू एंड मेक यू मनी, बट उनको कहीं अपने लिए फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। सो वहाँ पे अब उनका जो इंसेंटिव है ना, एक म्यूचुअल बेनिफिट जो आपस में तय हुआ होता है कि मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, मेरे एम्प्लॉयज़ भी पैसा कमा रहे हैं, मैं फ्लेक्सिबिलिटी अगर मुझे मिल रही है तो मेरे एम्प्लॉयज़ को भी मिल रही है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है ना जब, वहाँ पे फिर आती है चीटिंग।
देन वो एम्प्लॉयज़ जो है वो चीटिंग करते हैं एंड रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा बिजनेस के अंदर ज़रूरी है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की केयर करें, बिकॉज जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट है वो हमेशा कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ फर्स्ट एंड देन द कस्टमर्स, बिकॉज एम्प्लॉयज़ नहीं तो कंपनी सारी ऑर्गेनाइजेशन चलानी होती है आपकी, अगर वो नहीं होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी। ओके, अब हम उस लड़की की बात करते हैं जो हमने पहले की थी। अब वो इंस्टाग्राम पे देख रही है कि जो उसका लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड है जिसके साथ वो कमिटेड है, अब वो लग्जरी लाइफ जी रहा है, उसका लड़कियों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा है और वो फुल चिल करके इजी होके अपना सारा कर रहा है सीन्स। लेकिन वो लड़की जो अपनी जगह पे इंडस्ट्री के अंदर है वो काफ़ी कमिटेड एंड काफ़ी लिमिटेड हुई है। अब यहाँ पे वो जो म्यूचुअल इंसेंटिव था ना उसके अंदर डिफरेंस आ गया। अब उस लड़के को वो ज़्यादा मिल रहा है। अब मैंने क्या बताया था, जब भी इंसेंटिव म्यूचुअल नहीं होगा और किसी न किसी एक को कम या ज़्यादा मिलेगा तब वहाँ पे चीटिंग के चांसेस आएंगे। अब इसलिए उस लड़की की तस्वीरें जो है ऐसे करके जो हो रही थी हाथ बांध के ऐसे, अब वो ऐसे होती जा रही थी गले मिल के ना इंसेंटिव, बिकॉज इंसेंटिव चेंज हो गया था, सेम नहीं मिल रहा था जो म्यूचुअल पहले डिसाइड हुआ था। हमारा पहला टॉपिक क्या था, वाई चीटर्स चीट। लाइक पहले लाइक ये जो चीज़ होती है स्टेप बाय स्टेप होती है, इंसान खुद से नहीं सीखता, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं। एंड इंसान जो है हमेशा पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखते हैं। एंड दूसरा टॉपिक हमारा क्या था, इंसेंटिव या इक्वल बेनिफिट्स बिटवीन टू पार्टीज। जब भी वो इक्वल नहीं होते तब चीटिंग इन्वॉल्व होती है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के ऊपर। हमारे तीसरे टॉपिक का नाम है गिल्ट डिस्काउंटिंग, जो इस पूरी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगा कि आज चीटिंग कैसे इंक्रीज होती जाती है। पहले तो मैंने ये बता दिया कि ओके जो चीटिंग है वो पैदाइशी नहीं होती, आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते हो एज यू ग्रो, विद योर ग्रोथ यू लर्न हाउ टू चीट इन योर लाइफ एंड मोस्टली इट इज़ डन बाय द पीपल अराउंड यू। अब आप जब एक बंदा चीटिंग करते हैं ना तो उसको ना गिल्ट होता है। अब अगले चीटिंग करने के लिए ना उस गिल्ट का डिस्काउंट होना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक का नाम में गिल्ट डिस्काउंट है। एंड अगर एक बार आपने चीटिंग कर ली ना लाइफ में, अब आपने अगर एक और चीटिंग करनी ना तो उसका डिस्काउंट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने पहले भी आपको अभी बताया कि इंसान के अंदर ना अगर चीटिंग ना पहले से क्या कहते हैं काइंड ऑफ डिफाइंड होती है, सीखता वो बाद में है, उस शक्तियाँ उसके पास होती है लेकिन उसको ये नहीं पता उसको इस्तेमाल कैसे करना होता, वो बाद में फिर सीखता है कि उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब आप खुद सोचे कि अगर आपको अलाउ कर दिया जाए, आपके ऊपर से ये चीज़ हटा दी जाए कि आपको चीट करने पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो क्या आप चीट करेंगे? ऑब्वियसली यू विल चीट। आप जितना कर सकते हैं आप उतना करेंगे, आप जितनी चोरी कर सकते हैं आप उतनी करेंगे। अगर आपको पता चल जाए चोरी करने से कोई मुझे पनिशमेंट नहीं मिलने को, मुझे बुरा नहीं समझेगा, कुछ भी इंटाइटलमेंट नहीं होएगी मेरे साथ, तो आप ज़रूर चीटिंग करेंगे। ये एक बहुत ही मशहूर क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट ने या इकोनॉमिस्ट कौन था आई डोंट नो उसका नेम, उसने बताया था, इसने ये चीज़ कोट की थी। अब एक और आपको इसके साथ अब एक और होता है गिल्ट के साथ ना सीन, आप इसको ना एक रिमाइंडर की तरह लेकर चलें। रिमाइंडर लाइक आप जब डिवाइड कर रहे होते हैं ना 5 अंदर 5 है, बाहर 4 है, 4 1 का 4 आएगा, नीचे रिमाइंडर बन जाएगा 1। अब आपका प्योरली जो फोकस होगा ना वो होगा इस साले 1 को ख़त्म करना है, इस 1 को किसी तरह ख़त्म करके रिमाइंडर मुझे चाहिए 0, जो भी आए इसको बस मुझे ख़त्म करना है। सेम वर्क्स विद गिल्ट। जब आप गिल्ट करते हो ना, गिल्ट आपके अकाउंट के अंदर आ जाती है, अब आपने उस गिल्ट को ख़त्म करना होता है। अगर आप उस गिल्ट को ख़त्म कर देंगे तो आप अगली चोरी की तरफ जाएंगे, अगर आप उस गिल्ट को ख़त्म नहीं करेंगे तो आप उस गिल्ट के साथ ही जीते रहेंगे एंड आपको हमेशा वो पछतावा होता रहेगा। इसी तरह एक मशहूर एक वाक़या हुआ था यूएस के अंदर इन्फ्लेशन के टाइम 2008 की। अब मैं उस वाक़ये को एग्जैक्टली उसके वर्ड्स मैं नहीं बताऊंगा, उसको मैं अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा समझने के लिए। अब वहाँ पे एक बंदा था, उसने क्या किया, उसने ना डोनट्स ऑफिस में जाके डिफरेंट रखना शुरू कर दिया और उसने क्या किया, एक बकेट के अंदर डोनट्स होते थे, एक बकेट खाली होती थी कि आप जाएँ $1 का एक डोनट है, आप वो वहाँ से उठाएंगे, जो पैसे वो वहाँ साथ में बकेट में दे। अब उसने काम करना स्टार्ट किया। अब उसकी जो रिकवरी है यानी कि लोग जो उसके साथ चीटिंग करते थे वो बहुत कम थी, 95% ऑफ द टाइम
उसको उसके पैसे मिल जाते थे, तो उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था और काफ़ी अच्छा बिजनेस आइडिया था। फिर उसकी ग्रोथ हुई, फिर बीच में इन्फ्लेशन या वो जो बहुत ही पूरी तरह से मार्केट गिरी थी 2008 में, वो सीन हुआ था। अब उसके साथ क्या हुआ कि जैसे उसका बिजनेस ग्रोथ किया ना, एंड ये इन्फ्लेशन बीच में आ गई, सब कुछ आया बीच में, रिसेशन आई थिंक इसको कहते हैं। सो वहाँ पे अब एक पैटर्न नोटिस किया कि लोग ना अब थोड़ा सा ना चीटिंग ज़्यादा करने लग गए। अब लोग क्या करते थे पहले, अब उनकी साइकी मैं आपको बताता हूँ कि एक डोनट आज उठाया, आज पैसे नहीं है, या लेजीनेस हो रही, पर्स के अंदर अपने हाथ नहीं डालना या वॉलेट में, कोई नहीं मैं कल दे दूंगा या दे दूंगी पैसे। आप वहाँ से डोनट उठाया, वहाँ से चले गए। अगले दिन आके आप एक और डोनट उठाते हैं, आपने सोचा था कि आज मैं इसको पहले वाले पैसे भी दूंगी या दूंगा, और आज भी इसको जो अभी मैं इससे डोनट ले रहा हूँ उसके पैसे भी दूंगा, बट अब फिर उठाते हैं और आप चले जाते हैं कि कोई नहीं अगले दिन मैं डबल दे दूंगा इससे। अगले दिन आके आप फिर उठाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आप कहते हैं कोई नहीं मैं डबल दे दूंगा इससे। अभी मैं एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ कि उसने ना डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ब्यूरोक्रेसी में या हाई हायरार्की में अपने वो प्लेस किए थे डोनट्स के बकेट्स। अब जैसे जैसे लेवल ऊपर जा रहा था ना, सीईओ या एग्जेक्टिव की तरफ जा रहा था, हायरार्की में डाउन से लेकर अब तक लेवल होते हैं ना, हायर जो मैनेजमेंट टीम होती है, अब जैसे लेवल ऊपर जा रहा था ना, वैसे चीटिंग का लेवल भी ऊपर जाता जा रहा था। ये जो लोग कर रहे थे ना, कोई नहीं आज नहीं कल मैं डबल दे दूंगा, उससे अगले दिन मैं डबल दे दूंगा, लेकिन वो पैसे कभी नहीं मिलते थे, कभी भी उनकी रिकवरी नहीं होती थी। ये चीज़ जितना बंदा अमीर हो रहा था ना, उसके साथ ही चीटिंग का लेवल ऊपर जा रहा था, क्योंकि उस जब एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उसके अंदर एक लाइक काइंड ऑफ लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है चीटिंग के लिए। अब यहाँ पे गिल्ट डिस्काउंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बंदे ने पहले दिन डोनट उठाया, अब ये मान लेते हम उसके बाद पैसे नहीं थे, उसने कहा मैं कल डबल दे दूंगा, लेजीनेस को हटा देते हैं, लेजीनेस का फैक्टर से, तो उसने वो डोनट उठाया और वो चला गया वहाँ से, और उसको कोई पूछने वाला नहीं आया। उसको एक वो गिल्ट हुई, और उसने चोरी की पहली बार, उसको वो गिल्ट हुई थोड़ी सी, बट उसको ना कोई पूछने वाला नहीं आया। और उसने सोचा यार अच्छा ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं अगर कोई गलती करूँ और मुझे उसकी सजा या उसकी मुझे पनिशमेंट नहीं मिल रही, ऐसा भी कर सकते थे। सो वो अगले दिन दोबारा ट्राई करते हैं, और दोबारा से नहीं होते, उसको कोई पनिश करने नहीं आता, उसको उसकी सजा नहीं मिलती है, उसको कोई बोलने वाला नहीं होता। वो कहते यार ये पहले भी नहीं पता मुझे, यानी कि ये बहुत मजे की चीज़ है। पहले दिन उसको गिल्ट हुआ, लेकिन उसको कोई सजा नहीं मिली, उसका गिल्ट कैंसिल आउट हो गया, खत्म हो गया। अगले दिन उसको दोबारा गिल्ट हुआ और गिल्ट को दोबारा कैंसिल आउट हो गया, वो खत्म हो गया। उसने कहा ऐसे भी हो सकता है यार, चीटिंग भी कर सकते हो आप, ऐसे बगैर पैसे दिए डोनट उठा सकते हो। और इसलिए उन सारे लेवल्स में, वैसे तो हाई लेवल पे ये चीज़ ज़्यादा भी थी, लेकिन वो कभी भी उसको जो डोनट्स जिसके थे, कभी भी उसको वापस उसके पैसे नहीं मिले, एंड उसका बिजनेस काफ़ी बुरे तरीके से डाउन चला गया था। और ये रियल स्टोरी है एक। सो जो चीटिंग होती है ना, वो कभी भी ये नहीं होती कि भाई जाके $1-2 मिलियन उठा के भाग के मनी हाइस्ट की तरह। चीटिंग स्टार्ट होती है छोटे लेवल से। आप पहले $1 की करते हो, पेनिस, आप पेनिस में चोरी करते हो, देन यू गो फॉर डॉलर्स, $10, $100, $1,000, एंड देन यू गो टू $1 मिलियन। हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट होती है, बीच में आपको गिल्ट डिस्काउंट मिलता रहता है, क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा होता, कुछ मौके ऐसे होते हैं, एंड उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है और आप जाते हो $1 मिलियन के स्कैम्स पर। अब यही सेम चीज़ अभी हम उस रिलेशनशिप वाली बात पे आएंगे कि वहाँ पे सारी पार्टी शार्टी चल रही है, ठीक है, वो लड़का तो खुलेआम कर रहा है। अब उस लड़की ने भी ज़रा ना ट्राई किया, वो अपने मेल फ्रेंड्स के करीब आई और उसने देखा कि यार मुझे तो कोई नोटिस नहीं कर रहा मेरा बॉयफ्रेंड। वो उसको गिल्ट हुआ, लेकिन उसको पता चला यार अच्छा मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, ना मुझे इसकी कोई पनिशमेंट मिलेगी। That's why she keep on cheating on her। वो लड़का भी, खैर वो तो था ही कोई पार्टी बॉय या फक बॉय, प्ले बॉय काइंड ऑफ, और वो लड़की जो कमिटेड थी पहले, अब वो ज़रा ना थोड़ा सा छूट मिल जाना जिसको कहते हैं, वो उसको मिलने लगी कि ओके मैं ऐसे कर सकती हूँ, बेशक मैं कमिटेड हूँ, लेकिन मैं अगर इधर उधर मुँह मारूँ तो मुझे कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। और उसको गिल्ट डिस्काउंट मिल रहा था इसी वजह से, और इसकी वजह से उसकी चीटिंग का लेवल बढ़ता गया। सो अब उस लड़की के रिलेशनशिप में लॉन्ग डिस्टेंस भी था, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी भी थी, जिसकी वजह से इंसेंटिव
सेम नहीं था, म्यूचुअल बेनिफिशियरी सेम नहीं थी, जिसकी वजह से और उसको पाथ ए टू पाथ बी के तुम्हें जो शॉर्टेस्ट रास्ता दिख रहा था वो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद था। उसके इर्द गिर्द उसके गे बॉयफ्रेंड्स थे जो उसके साथ थे, जो उसके फ्रेंड्स बने हुए थे, एंड उसको दिख रहा था। और इन सारे जो 3 टॉपिक्स को कवर किया, उन तीनों टॉपिक्स का जो एक पर्सपेक्टिव, एक व्यू होता है ना, 3D व्यू, वो वहाँ पे मौजूद था। और एक आध हफ्ता पहले ही उसकी शादी हो गई है। उसका जो 3D मॉडल था वो वहाँ पे मौजूद था उस लड़के लड़की के दरमियान, बल्कि उस लड़की के दिमाग में वो चीज़ मौजूद थी, वो तीनों पॉइंट्स वहाँ पे फिक्स बैठ रहे थे। एंड उस लड़की की उस अपने गे दोस्त के साथ, गे थाने में वैसे उसको गे गया, उसके साथ उसकी शादी हुई थी। वो सारे झूठे वादे, झूठी कस्में, सब कुछ टूट गया जो लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड था, एंड उसने उस लड़के के साथ शादी कर ली। अब वो जो उसका के बेस्ट फ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी था उसके साथ उसकी शादी हो गई, एंड जो उसका रियल बॉयफ्रेंड था वो बैठ के अब दूसरे शहर में उसकी स्नैप्स देख रहा है, एंड वो ट्रीट का ब्लेड ढूंढ रहा है अपने हाथ काटने के लिए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर इक्वल इंसेंटिव नहीं था। गेम में चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ, उसके अंदर गिल्ड डिस्काउंट जो सबसे मेन चीज़ है वो थी कि ओके आज मैं हाथ मिलाती हूँ, कोई नहीं देख रहा, अगले दिन मैं गले मिलती हूँ, उससे अगले दिन मैं किस कर लेती हूँ, एंड उससे अगले दिन मैं गोदी में बैठ जाती हूँ, एंड गिल्ड डिस्काउंटिंग होती रही। क्राइम जो थे, मैं क्राइम इसको कह लेता हूँ, बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता, उनका लेवल बढ़ता गया। एंड पे जाके वो अगेन वो ब्लेड लेकर बैठा हुआ जो रियल बॉयफ्रेंड था, और यहाँ पे इनकी हैप्पली दे हैप्पली मैरिड। अब इसमें देखा जाए तो जो उसका रियल बॉयफ्रेंड था वो भी काइंड ऑफ चीटिंग ही कर रहा था, एंड इसलिए चीटर्स गेट द मोस्ट चीटेड, इसलिए उस लड़की ने भी अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया। जबकि रिलेशनशिप की दुनिया में इमोरलिटी जो होती है उसको बहुत बुरा समझा जाता है कि इमोरलिटी मीन्स चीटिंग वगैरह जो भी होती है उसको बहुत बुरा समझा जाता है। बट मैंने अगेन आपको बताया था कि दुनिया जो है वो देखना चाहती है मोरालिटी के ज़रिए। इंसान जो है इस दुनिया में हर चीज़ को मोरालिटी के ज़रिए देखना चाहता है, बट रियलिटी में इस दुनिया को इकोनॉमिक्स के ज़रिए देखा जाता है। मोरालिटी इज़ व्हाट पीपल थिंक वर्ल्ड शुड वर्क लाइक, एंड इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट एक्चुअली द वर्ल्ड वर्क्स ऑन। ओके, सो मैंने अब चीटिंग को, उम्मीद है आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया होगा चीटिंग को, आपको समझ आ गई होगी। मेरा मकसद ये था कि मैं ज़रा बिजनेस को माइंड में रखते हुए आपको चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, बट रिलेशनशिप के बारे में भी एक्सप्लेन करना ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप चीटिंग नहीं करेंगे दोबारा ये वीडियो देखने के बाद। एंड सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई हान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।